उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारे? बीते दिन भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, लेकिन इस मैच के होने से पहले पूरे देश में इसका जमकर विरोध किया जा रहा था और खूब बवाल मचा। इस मामले पर सियासी घमासान तो मचा ही, इसके अलावा इमोशनली इस पूरे मामले ने कई घरों को, कई परिवारों को और उनकी आत्माओं को चोट पहुंचाया है। ये वो परिवार, वो घर हैं जो पहलगाम आतंकी हमले में किसी अपने को खो बैठे थे। अब हैरानी की बात है कि इतने के बावजूद भी आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि ये मैच कराना ही पड़ा। जब इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया जा रहा था, इसके खिलाफ थे लोग कि ये मैच नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये मैच आयोजित कराया गया। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसमें सरकार का क्या दोष। दरअसल हम लोग या फिर बहुत से लोग बीसीसीआई या प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लेयर्स ये कहते हैं कि हमें जो हमारा बोर्ड कहता है, क्रिकेट बोर्ड, हम उसके हिसाब से चलते हैं। बीसीसीआई का कहना है कि जब देश में जो सरकार चल रही है, जब उनका ये फैसला है तो इसमें हम भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यानी कहीं से भी गलती पूरी तरीके से सरकार की है। अगर किसी को कोसना है तो वो सरकार को कह सकता है, और ये वही सरकार है जिसने बढ़ चढ़ के कहा था कि हम दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। लेकिन उस सिंदूर का क्या मतलब था, ऑपरेशन सिंदूर का क्या ही मकसद था अगर आपको बाद में भाईचारा निभाना था। एक लाइन कहा गया था कि जिनके साथ खून बहा है उनके साथ हम खेल नहीं सकते, या उनके साथ पानी नहीं बह सकता, उनके साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन भारत पाकिस्तान का ये मैच होना कहीं ना कहीं उनके खुद के बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उनके खुद के बातों को विरोधाभास साबित करता है। कि अब इस पूरे मामले को हम एक एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि देश भर में कहाँ क्या विरोध हो रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर विपक्ष है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों से भी सवाल करेंगे जो इस मैच को बहुत ही उत्सुक होकर देखने पहुंचे और इसके अलावा समर्थन भी किया कि भारत पाक मैच हो। उसके अलावा उन लोगों ने क्या कहा जिनके परिवार वाले इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो, और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। उसके अलावा अब राजनीतिक पार्टियों की बात कर लें कि किसने किसने विरोध किया है, किसने क्या कुछ कहा है, तो सबसे पहला नाम आता है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि जब आपने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकते, तो BCCI को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा? 2000 करोड़, 3000 करोड़? क्या पैसे की कीमत हमारे 26 मारे गए नागरिकों की जान से ज्यादा है? भाजपा को ये बताना चाहिए। ये सवाल है ओवैसी का। देखिए, अब इन्होंने जो ये पैसे की बात कही है, कहीं ना कहीं ये मैच कराने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मतलब जो फंडिंग है उसे लेकर। अब जो फंड इस मैच के बाद खेलने पर पाकिस्तान को दिया जाएगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं पूरे देश के इकोनॉमी में एक तरह से उनके लिए बढ़ोतरी है। यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को और मजबूती देगा यही पैसा जो आपके भारत के साथ मैच खेलने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को, उनके बोर्ड को मिलता है। और उसी का सहारा लेकर, उसी का इस्तेमाल करके कल को दोबारा से ये पाकिस्तान हम पर हमला करेगा और फिर से हमारे मासूम लोगों की जान जाएगी। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हमारे पैसे से ही भारत को ही चोट पहुंचाने का काम भारत के एक फैसले ने किया है, और ये बात भी ओवैसी ने खुद कहा है। उसके अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कहा गया कि जिस देश के साथ हमारा विवाद, यानी कि जो जंग वाला चल रहा हो, उसके साथ क्रिकेट खेलना शहीदों का अपमान है, और ये 100% सही भी है। इस मैच से अमित शाह के बेटे जय शाह और BCCI पैसा कमा रहे हैं। खून और क्रिकेट का खेल साथ साथ कैसे चल सकता है? इसके अलावा जो टीम इंडिया है क्रिकेट की, उनके पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर कहते हैं जब ये पूरा बवाल चल रहा है, अब ऐसे में सामने से किसी ऐसी हस्ती को ही बोलना होगा जिनका ताल्लुकात क्रिकेट से है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है कि मैच होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ इन्हीं के द्वारा कहा गया है कि BCCI भी खुद से कुछ नहीं कर रही है, बल्कि सरकार के कहने अनुसार BCCI भी आगे का काम कर रही है कि किन के साथ मैच खेलना है या नहीं, ये
सारा फैसला सरकार का है, ना कि बीसीसीआई का, जिन्हें लोग लपेट भी रहे हैं। अगर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, बायलैटरल सीरीज में नहीं खेलेगी। ये कहना गावस्कर का, इसीलिए अभी हम कहें, आप कहें या जो भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लेयर्स और बीसीसीआई को वही मानना होगा जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। ये चीज कहना है गावस्कर का, यानी उनका या फिर प्लेयर्स। अब बहुत से लोग सोशल मीडिया पर प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, प्लेयर्स को निशाना बना रहे हैं, तो उन्हें निशाना बना के, उन्हें टारगेट करके, उन्हें भला बुरा बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे सरकार के फैसले को बीसीसीआई या सारे क्रिकेट के जो भारतीय क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? क्लब, पब और रेस्टोरेंट मैच ना दिखाएं, ये इनकी तरफ से ये अपील की गई कि ये लोग मैच ना दिखाएं, विरोध करते हुए भारत पाक मैच का। अगर ऐसा हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे, ये देश के साथ धोखा है। इसके अलावा सांसद संजय राउत कहते हैं देशभक्त नागरिकों को सोशल मीडिया पर उन रेस्टोरेंट और क्लबों की जानकारी शेयर करनी चाहिए जहां भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच दिखाया जाएगा। दरअसल जब भी ऐसे मैच होते हैं तो क्रिकेट, पब, क्लब, ये सब में बड़े तौर पर सिनेमा हॉल में आयोजन किया जाता है, लाइव स्क्रीनिंग की जाती है, और उन्हीं स्क्रीनिंग को रोकने के लिए या नहीं दिखाने की अपील इनकी तरफ से की गई। अब पूरे देश भर में इस मामले को लेकर बवाल चला, हर राज्य में कहीं ना कहीं विरोध किया गया है इस मैच का, छोटे से लेके बड़े वो कस्बे में, गांव में, शहर में, हर तबके के लोग यहाँ पर विरोध करते हैं। इसके बावजूद मैच हुआ। अब देखिए, सारे को बता पाना मुमकिन नहीं है, कुछ को हम बताते हैं। जैसे देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारत और पाकिस्तान मैच के प्रसारण के खिलाफ जोरदार विरोध किया गया, उसके फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी ने मैच का विरोध किया। इसके अलावा कमेटी के सदस्यों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। कमेटी ने बीसीसीआई पर देश की भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया है। और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है, इसका भी फुटेज है जो हम आपको आखिर में दिखाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम को सिंदूर भेजा, एक वो की याद के तौर पे कि याद कीजिए ये सिंदूर की क्या कीमत थी, जो आप ही ने सबको बताई थी। साथ ही बीसीसीआई के लिए चंदा भी मांगा, एक तरीके से बीसीसीआई पर इन्होंने तंज कसा है। देखिए, अब सवाल आपसे है कि क्या आप देश प्रेमी हैं या देशद्रोही हैं? इस मैच का जो समर्थन किया गया उसके हिसाब से ये सवाल हमने भी किया और लोगों ने भी किया है। देखिए, इस मैच में आपने देखा होगा कि और बार जब ऐसे मैच होते हैं तो कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचते हैं, बड़ी हस्तियां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भारत और पाक के मैच का विरोध करते हुए वो लोग भी स्टेडियम में नजर न के बराबर आए हैं। इक्के दुक्के शायद होंगे, लेकिन मास लेवल पे देखें तो वो लोग तक विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज देखा गया कि जब मैच हो गया उसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने आपस में हाथ नहीं मिलाया। भारत के जितने भी प्लेयर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी दर्ज की है, और साथ ही जो पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हैं उनका सम्मान रखते हुए उन प्लेयर्स के साथ खेल तो खेला, क्योंकि वो सरकार की तरफ से कहा गया, उनके बोर्ड की तरफ से कहा गया, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें सम्मान देते हुए जो शहीद हुए और साथ ही विरोध दर्ज करते हुए उन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो हमारा सवाल सीधे उस सरकार से है कि ऑपरेशन सिंदूर का दिखावा क्या आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि जो फंड उन्हें मिला है कल को उसका इस्तेमाल करके दोबारा से भारत के किसी भी हिस्से में वो हमला करेंगे और फिर से हमारे मासूमों की जान जाएगी, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी? इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारे। मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।